Okay, Bismillahirrahmanirrahim. This is the first lecture of web development, and in this lecture, what we'll be going through, what we'll be diving through, are the basics of HTML. HTML क्या होती है? What exactly is HTML? इसको हम क्यों यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट में? और इसके फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं? क्या कुछ आप इसमें कर सकते हैं? क्या कुछ इसमें आप नहीं कर सकते? इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? वगैरह वगैरह वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। और HTML को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं कहते, व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ मार्कअप लैंग्वेज, और एग्जैक्टली इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प करती है टू बिल्ड एन एंटायर वेबसाइट। Okay, so first one here is what is HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. ये तो सिंपल इसकी abbreviation है कि Hypertext Markup Language इसकी abbreviation है HTML. HTML is a standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. HTML elements tell the browser how to display the content, and HTML label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. etc. Okay. सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है HTML. हम लोग जिस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि HTML को आप कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहेंगे, या जो बंदा HTML लैंग्वेज में कोड कर रहा है उसको आप कभी नॉट टेक्निकली आप उसको प्रोग्रामर भी नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर नहीं करते, और वो क्यों नहीं करते वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. फिलहाल हम बस ये चीज़ समझेंगे, देखेंगे कि HTML is a standard markup language for creating web pages. You are creating a website, you are creating a web page. वेब पेजेस होते हैं वो मिल मिला के एक वेबसाइट बनाते हैं, और वो जो वेब पेजेस होते हैं वो आप HTML के थ्रू क्रिएट करते हैं. एनी वेब पेज यू आर क्रिएटिंग इज क्रिएटेड थ्रू HTML लैंग्वेज. उसके साथ फिर आप फर्दर लैंग्वेजेस से उसको असिस्ट करते हैं, उसको आप एनहांस कर सकते हैं, उसमें आप फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं, उसको आप मॉडर्न कलरफुल बना सकते हैं. लेकिन जो उसकी बेसिक फाउंडेशन होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वेब पेज का, वो ले करती है आपकी HTML लैंग्वेज. यानी कि फॉर एग्जांपल एक पेज में आपने इमेज डिस्प्ले करवाना है, टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, इमेज आपने लेफ्ट साइड डिस्प्ले कराना है, टेक्स्ट आपका राइट साइड पे आएगा. ये जो स्ट्रक्चर होगा ये आप डिफाइन करेंगे अपनी HTML लैंग्वेज के साथ. ये कोई और लैंग्वेज आपको दूसरी लैंग्वेजेस में भी ये डिफाइन हो सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये आप बेसिक स्ट्रक्चर में ही इम्बेड करते हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर HTML यूज करते हैं. और HTML में हम सीरीज ऑफ एलिमेंट्स यूज करते हैं, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं कि हम HTML में टैग्स यूज करते हैं. और इसी वजह से ये जो HTML टैग्स या एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, इन्हीं को ब्राउजर रीड करता है, और वो जो कुछ टेक्स्ट आपने लिखा है वो उसको एक वेब पेज में कन्वर्ट करके आपको आपके ब्राउजर के अंदर लोड करके शो करवा देता है. ओके, व्हाई HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप लैंग्वेजेस बेसिकली क्या होती हैं कि दे आर स्टैंडर्ड टेक्स्ट इनकोडिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ a set of symbols inserted into a text document to control its structure और फॉर्मेटिंग या रिलेशनशिप बिटवीन इट्स पार्ट्स. कोई भी मार्कअप लैंग्वेज है उसको उसमें होता क्या है कि आपने जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिखा है, जो भी कोई आपने इंग्लिश में टेक्स्ट लिखा है, टाइप किया है यूजिंग सम सेट ऑफ सिंबल्स, और वो कुछ आपने ब्रेसेस के अंदर लिखा है, कुछ फॉर्मेटिंग जो भी आपने की है, वो अब उस पेज का स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन कर रही है, उसको किस तरह से वो कंट्रोल कर रही है, वो जो टेक्स्ट आपने लिखा, वो सब कुछ उसको हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं. और मार्कअप इज व्हाट HTML डू टू द टेक्स्ट इनसाइड देम. ठीक है, कोई भी HTML के जो टैग्स होते हैं जब आप उनको यूज करते हैं, तो HTML भी एग्जैक्टली क्या करती है कि वो आपके वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है, या उसका आपका फॉर्मेटिंग जो है, या जो उसकी बेसिक लेआउट है, या जो उसकी फाउंडेशन होगी, वो डिफाइन होती है HTML के साथ. और इसमें एग्जैक्टली आप होता क्या है कि दे मार्क इट एज अ सर्टेन टाइप ऑफ टेक्स्ट. लाइक अगर आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करेंगे, ये वैसे CSS से भी हो सकता है, लेकिन HTML में भी हमारे पास आप कह लें कि टैग्स मौजूद होते हैं, जिसमें हम सिंपल टैग के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं. तो आप जब वो उस एक खास टैग के अंदर वो एक लाइन जब आप ऐड करेंगे तो वो कुछ और तरह से शो होगी. लेकिन अगर आप उसी एक लाइन के लिए टैग चेंज कर देते हैं तो आपका जो ओके, तो या वो टॉकिंग अबाउट टैग्स, तो अगर आप टैग के अंदर जो टेक्स्ट है आपका, अगर आप वो टेक्स्ट सेम रखें और अगर आप अपना टैग चेंज कर दें, तो उसी एक लाइन का, उसी टेक्स्ट का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है.
तो अब HTML इज अ लैंग्वेज एज इट हैज इट्स ओन कोड वर्ड्स लाइक अदर लैंग्वेज। अब ये एक लैंग्वेज तो है, ठीक है, क्योंकि इसके अपने कोड वर्ड्स हैं, ये एक पूरा सिंटेक्स है इसका, ऑल्दो इट इज नॉट केस सेंसिटिव, लेकिन इसके पास एक सिंटेक्स होता है और वो सिंटेक्स हम यूज करते हुए ही इस लैंग्वेज के अंदर वो प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो करते हैं, तो ही हम जो हमारा डिजायर्ड कोड होता है वो हम लिखते हैं। लेकिन ड्यू टू दीज रीजन HTML इज पोस्टर बनते हैं, कॉल्ड। ये मैंने देख ली कैसे बनते हैं, लेकिन कंप्यूटर से बनते किसी का हैं। भी माइक ओपन है, काइंडली आप बंद करें उसे। तो पीछे तो मतलब ये कि वो ओके, सो दिस इज द रीजन आप HTML को मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब उसके जो टैग्स आप यूज करें उसमें आप कोई ऐसे फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करवा रहे, कोई आप, ऑल्दो इट हैज अ सिंटैक्स, इट हैज सम बेसिक रूल्स, आप उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो इसी वजह से आप इसको लैंग्वेज कहते हैं। इट इज कॉल्ड अ मार्कअप लैंग्वेज बट इट इज नॉट कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि व्हाई HTML इज नॉट कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी वजह क्या है कि जो भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब ये है कि आप उससे एक पूरे का पूरा काम करवा सकते हैं, जो कि HTML में वो काम नहीं हो रहा। मैंने पहले बताया कि HTML में आपके एक फंक्शनैलिटी डिफाइन हो रही है, आपका एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप वेब पेज में मिसाल के तौर पर कोई एक आप वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आपके पास सामने एक वेब पेज जो खुलता है, उस पे इमेजेस भी होते हैं, टेक्स्ट भी होता है, ऊपर एक नेविगेशन बार होती है। अब ये सब कुछ तो हम बना सकते हैं HTML के साथ, लेकिन अब उस HTML लैंग्वेज से आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि जब आप होम बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद उसने किस तरह से बिहेव करना है, या वो आपको किस वेब पेज पे लेकर जाएगा, या अगर आप उस इमेज पे क्लिक कर रहे हैं या आपने कोई फॉर्म फिल किया, आप उसको सबमिट करवा रहे हैं, तो उसके बाद वो क्या करेगा। ये चीजें HTML से डिफाइन नहीं हो सकती, और ये इनको हम कहते हैं कि ये वो फंक्शनैलिटीज हैं दैट नीड टू बी डिफाइंड, दैट the one that cannot be defined using HTML। ये हम करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस जावास्क्रिप्ट के थ्रू या jQuery के थ्रू, तो उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कह सकते हैं। HTML को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते। दूसरा, इसमें HTML में हमारे पास इफ एल्स का कंसेप्ट होता है, सॉरी लूप का कंसेप्ट होता है, स्विचेस होते हैं, केसेस होते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन HTML में वो नहीं होते। HTML आपको कोई न्यूमेरिक्स करके नहीं दे सकता, कैलकुलेशंस करके नहीं दे सकता। आप इसमें सिंपल आप टेक्स्ट डालेंगे, ये उस टेक्स्ट को आपको डिस्प्ले करवा देगा आपके वेब पेज पे। अगर आपने नंबर लिखा है, इवन आप HTML 2+2 लिखें, तो HTML हैज नो सेंस कि उसने 2+2 को 4 लिखना है, वो आपको 2 बीच में प्लस का साइन और फिर 2 आउटपुट में शो करवा देगा ऑन द वेब पेज। तो इसलिए हम HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो फंक्शनैलिटीज हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने ये किया तो ये होना चाहिए, और अगर आपने ये किया तो ये होना चाहिए, ये चीज या ये सिनेरियोज, ये सिचुएशंस HTML डिफाइन नहीं कर सकती। HTML सिर्फ और सिर्फ आपकी वेब पेज पे इमेज कहाँ डिस्प्ले होगा, टेक्स्ट कहाँ शो होगा, वीडियो कहाँ डालनी है आपने, आपके पास कितना टेक्स्ट होगा, उसके अलाइनमेंट क्या होगी, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा, ये सारी चीजें, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी वेब पेज का, वेबसाइट का, वो डिफाइन होता है HTML के थ्रू। लेकिन उसको फंक्शनैलिटी कभी भी हम HTML के साथ नहीं दे सकते। इसी वजह से हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो खुद में कंप्लीट होती हैं, वो स्ट्रक्चर भी डिफाइन करती हैं, वो फंक्शनैलिटी भी देती हैं, वो फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट भी करवाती हैं। लेकिन HTML ऐसा नहीं कर सकता। इट ओनली डिफाइंस द स्ट्रक्चर, इट ओनली रेंडर्स द वेब पेज लुक एंड फील। तो इस वजह से हम इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते। So this is an example, this is the simplest code you can write in HTML। और ये आप देखें, अब आपके पास डॉक टाइप HTML है, ये हमने अच्छा, ये जो चीज हमने की हुई है, ये यहाँ पे ये आपके पास ग्रेटर देन लेस देन के जो सिंबल्स होते हैं, इसके बीच में जो चीज आप लिखते हैं, इसको आप टैग कहते हैं। ये HTML है लिखा हुआ, उसके बाद ये जैसे हेड है, टाइटल है, ये टैग्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये H1 है, P है, ये सब के साथ यहाँ पे जो भी चीज आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल के अंदर लिखी होती है, उसको आप हमेशा अपना टैग कहते हैं।
और ये ही वो टैग्स होते हैं जो आपके वेब पेज के अंदर जो कुछ आपने इंसर्ट करवाना है, जो चीज़ आप उसमें ऐड कर रहे हैं, वो सब कुछ आप इन टैग्स के अंदर लिखते हैं। अगर आप इस टैग से बाहर लिखेंगे तो वो उसको रीड नहीं कर सकेगा और अल्टीमेटली वो चीज़ आपके ब्राउजर पे शो नहीं होगी। सो दिस इज द सिंपलेस्ट कोड। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो सबसे ऊपर हमने चीज लिखी थी यहाँ ये देखिए, ये जो डॉक टाइप HTML हमने लिखा है, तो दिस इज द डिक्लेरेशन दैट डिफाइंस दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसको करने के लिए एक मिनट। ओके, सो ये मैंने आपको कहा है कि हमारे पास सिंपलेस्ट कोड है। ठीक है, और इसको अब मैंने जैसे आप लोगों को सबको बताया था कि आपने अपने लैपटॉप्स में, अपने कंप्यूटर्स में ब्रैकेट्स पहले से इंस्टॉल करके रखना है, ताकि यहाँ पे अभी जो चीज़ मैं आपको करवाऊँ वो आपको पता हो। अच्छा, ब्रैकेट्स में आप जब उसको ओपन करते हैं तो सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन, ये आपने ओपन किया, आपने Ctrl+N किया, या आप यहाँ फाइल में जाके भी न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया था PPT से, मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। एंड इट इज नॉट शोइंग प्रॉपर्ली। ओके, ओके, ये अब आपने कोड इसमें लिख लिया है। ठीक है, लेकिन अभी तक भी ये इसको ब्राउजर में रन नहीं करेगा। कोड आपने लिखा, और अगर आप कोड नहीं भी लिखते तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट्स को ये बताने के लिए कि ये HTML का कोड है या इसने इसको रीड करना है HTML फॉर्मेट में और उसके बाद में ब्राउजर में डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए हम इस फाइल को सबसे पहले सेव करेंगे। और सेव करने के लिए हम ओके, ये आपको कोई वो एक फोल्डर शो करवा देगा जहाँ पे अब आप अपनी किसी भी जगह पे आप नो मैटर व्हाट लोकेशन आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। और इसका हम नाम, हम इसका जो भी आप नाम रखें। अच्छा, वन थिंग टू कीप इन माइंड, आप अपनी फाइल जो भी कोई आपने ब्रैकेट्स पे आप बनाएंगे उसके अंदर आप जो भी कोड एंटर करें उसका आप कोई भी नाम रखें, उसकी एक्सटेंशन हमेशा ये .html आपने उसके एंड पे ये जरूर लिखना है। अगर आप .html उसके एंड पे नहीं लिखेंगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि ये क्या फाइल है या मैंने इसको किस तरह से रीड करना है। तो अभी आप ये देखिए, या आप पीछे देखेंगे अभी इस कोड की किस तरह, अभी ये सिंपल ऐसा ही लग रहा है जैसे आपने इंग्लिश में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसमें कोई कलर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल ग्रे कलर का टेक्स्ट है। लेकिन जैसे ही मैं इसको न्यू HTML के नाम से ये फाइल सेव, तो अब इसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया। नाउ इट हैज रिकग्नाइज्ड कि ये HTML फॉर्मेट है, इसके अंदर अब मेरे पास टैग्स क्या हैं या मैंने इसके अंदर जो डेटा इंसर्ट किया वो क्या है। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये जो डॉक टाइप HTML है ये डिफाइन कर रहा है कि हमारे पास ये इस फाइल के अंदर, बिकॉज इट इज अ वर्किंग फाइल, हियर यू कैन सी इट सेज कि ये वर्किंग फाइल है। ठीक है, तो अब ये जो वर्किंग फाइल है, ये वाली फाइल जिसका नाम हमने न्यू रखा है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है या हमारे पास जो कोड है वो है HTML लैंग्वेज में। देन वी हैव हियर HTML टैग, इसको भी हम टैग ही कहते हैं। अच्छा, ये टैग HTML हेड, ये टाइटल, ये सब कुछ है हमारे पास, इसको हम टैग कहते हैं। ठीक है, और अच्छा, अब ये जो HTML है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अब जहाँ जितना भी डेटा आएगा या जितना भी कोड हम लिख रहे हैं वो सारे का सारा HTML लैंग्वेज में होगा, यूजिंग द टैग्स एंड अदर एलिमेंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन HTML। देन वी हैव हेड, ये टैग आपके जो टाइटल होता है किसी भी वेब पेज का वो डिफाइन करता है। जब आप किसी वेब पेज को ओपन करते हैं तो उसके ऊपर आपने जहाँ पे टैब शो होते हैं, गूगल क्रोम आप यूज करें, कोई भी ब्राउजर आप यूज करें, तो उसका टैब जो ऊपर टैब में नाम, आप में से जिस किसी का भी माइक ओपन है प्लीज बंद करें, मैं आपको कितनी दफा ये बात बताऊं। ओके, सो टाइटल जो होता है आपके पास, टाइटल में आपने जहाँ पे टैब ऊपर आपका शो हो रहा है वहां पे आपके वेबसाइट का जो भी कोई आपका वेब पेज है उसका नाम जो शो होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर ओपनिंग HEC वेबसाइट, आप HEC की वेबसाइट ओपन करते हैं, ऊपर टैब में HEC का नाम लिखा हुआ आता है, उसको हम कहते हैं कि वो वेबसाइट का टाइटल है। और उस टाइटल को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे टाइटल हेड टैग के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे आपने पेज टाइटल लिखा है, तो इसको मैं अगर रिमूव करके फॉर एग्जांपल माय वेबसाइट कर दूं, ठीक है,
तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो ऊपर जो हमारा टाइटल शो होगा वो माई वेबसाइट शो हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा हेड का टाइटल क्लोज हो जाता है। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं आपको नीचे बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने हेड एंटर करना है ना, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने, एक मिनट में दोबारा दिखा देती हूँ कि ये देखें, जब जैसे ही आप इसके अंदर अब लास्ट पे इसके ग्रेटर देन का साइन ऐड करेंगे तो अब ये अल्टीमेटली इसको क्लोज कर देगा। यानी कि अब इसके अंदर आप जो भी चीज यहाँ पे इसके अंदर आप एंटर करेंगे वो सारी की सारी आपके हेड के अंदर शो होगी। यानी कि इट कैन बी रिलेटेड टू टाइटल या जो आपका मेटा टेक्स्ट होता है वो सब का सब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो अब ये जो स्लैश के साथ जहाँ पे आपका टैग आता है सेम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वो टैग एंड हो गया है और आपने जो भी कोई चीज एंटर करनी है वो आप इसके बीच में एंटर कर सकते हैं। एनीथिंग आउट ऑफ दिस टैग वो ब्राउजर रीड नहीं करता और वो शो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास उसके बाद आता है बॉडी का टैग। अब बॉडी का टैग बेसिकली, बॉडी टैग क्या करता है कि आपके वेब पेज के अंदर, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द टाइटल, अब जो वेब पेज आपको सामने नीचे शो हो रहा है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा, जो कुछ भी आपने उसमें ऐड करना है वो सब का सब आपको बॉडी टैग के अंदर ऐड करना होता है। अगर आप इसको बॉडी टैग के अंदर नहीं ऐड करते तो वो आपके फिर नीचे वेब पेज में वो शो नहीं होता। ओके, सो हेड से निकल के अब हम बॉडी टैग में एंटर हुए, ठीक है। ये हमारा बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक HTML टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये एंड तक आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम बॉडी को HTML के बाहर लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा ब्राउजर इसको रीड नहीं करेगा और उसका मतलब ये होगा कि दिस कोड इज नॉट पार्ट ऑफ HTML, या ये HTML में नहीं लिखा हुआ। तो क्योंकि हम HTML में ही लिख रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे कि आप अपने जो HTML है इसका टैग ऊपर डिफाइन करेंगे और वो खुद ही इसको, अब जैसे मैं आपको उसका स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइटिंग एन HTML टैग, ठीक है, इसके अंदर पहले फिर आप हेड का टैग डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप नीचे बॉडी का टैग डिफाइन करेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका HTML के अंदर। आप पहले हेड का टैग डालेंगे, फिर आप बॉडी का टैग डालेंगे और फिर इसके अंदर आपने जो कुछ डिफाइन करना होगा आप वो करेंगे। तो यहाँ पे बॉडी में अब सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है। हेडिंग्स H1 H2 H3 H4 H5 H6, 6 हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। और उसमें से हमने H1 यहाँ पे यूज किया। ये खैर हम लोग सारी चीजें टैग्स को बाद में ब्रीफली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर या व्हाट इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ HTML कोड। और ये आपके पास P का टैग है। P का मतलब होता है पैराग्राफ, तो इसके अंदर आप जो भी चीज लिखेंगे वो आपके पैराग्राफ में शो होगी। तो इसको मैं जल्दी से आपको रन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप आएंगे तो बिल्कुल राइट कॉर्नर पे आके ब्रैकेट्स के ये आपको लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। ओके, ओके, सो दिस इज द पेज जो हमने इसको रन किया यहाँ पे, ठीक है। ये आपके ऊपर पेज टाइटल आ रहा है, ये आपने जो फर्स्ट हेडिंग एंटर की थी वो आ रही है और ये नीचे जो मैंने पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा था वो आ रहा है। अच्छा, एक चीज अब आप यहाँ पे नोट करें कि मैंने यहाँ पे टाइटल में माय वेबसाइट एंटर किया हुआ है, लेकिन जो उसने मेरा पेज लोड किया है उसमें टाइटल में अभी तक पेज टाइटल आ रहा है। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जब इस कोड को यहाँ पे चेंज कर दिया तो मैंने इसको सेव नहीं किया था, और इस सेव नहीं किया तो इसीलिए ये देखें आप यहाँ पे फाइल के नेम के साथ एक डॉट शो हो रहा है। इसका मतलब है कि इस फाइल के अंदर या इस जो भी डॉक्यूमेंट है मेरा, इसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो भी अनसेव्ड हैं, और जब तक मैं उनको सेव नहीं करूंगी ये डॉट शो होता रहेगा। ये बिल्कुल फाइल के नेम के साथ देखिए यहाँ पे आता है। तो जब हम इसको सेव करेंगे, Ctrl+S प्रेस करें तो देखिए वो डॉट गायब हो जाता है। और जब मैंने इसको प्रेस करके सेव कर दिया तो अब मैं अपने उसी वेब पेज को दोबारा ओपन करूंगी तो यहाँ पे अब माय वेबसाइट शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो चेंजेस मैंने किए थे वो अब मैंने अपनी फाइल के अंदर जो भी मेरी कोई HTML फाइल थी उसे मैंने सेव करवा दी है, तो ये अब यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक लेआउट ऑफ HTML कोड, ठीक है। और अब इसके बाद हाँ, ये टैग्स मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। Then we have what is an HTML element. An HTML element is defined as a start tag, some content and an end tag, ठीक है। टैग्स की जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ये देखें
यहाँ पे ये टैग नेम है आपका, यहाँ पे कोई भी आप टैग नेम एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मैं टाइटल ही एंटर कर देती हूँ आपको। टाइटल इज वन ऑफ मेनी टैग्स दैट आर यूज्ड इन HTML। तो ये टाइटल का मतलब है कि यहाँ से आपका टैग स्टार्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जब आप दोबारा टाइटल एंटर करेंगे स्लैश के साथ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका वो टैग एंटर हो खत्म हो गया, एंड हो गया। और इसके बीच में अब ये यहाँ पे आप जो भी कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं वो सारे का सारा आपका टाइटल कंसिडर करेगा ब्राउजर जब वो इसको रीड करेगा। The HTML element is everything from the start tag to the end tag. HTML का एलिमेंट्स जो हैं वो जो कुछ भी एक स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में आ रहा है वही सब कुछ है। अगर आप कुछ भी उस टैग से बाहर लिख रहे हैं, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन ताकि आप इस चीज को समझ जाएं कि टैग्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर कोई भी चीज, इवन अ फुल स्टॉप, आप टैग के बाहर लिख रहे हैं, ब्राउजर उसको रीड नहीं करेगा, उसको नहीं पता कि इसको मैंने किस तरह से लेकर चलना है। और HTML में एक और मसला ये आता है कि बहुत इसके लिए स्पेशली ब्रैकेट्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो आपका लाइन बाय लाइन एरर, जो कोड के एरर्स हैं वो भी आपको निकाल के नहीं दे सकता अनटिल एंड अनलेस आपने उसमें कोई बहुत बड़ी फाइल बना दी है। जब आप, और वो आपको लैंग्वेज के एरर नहीं देगा कि आपने यहाँ पे कोड, अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई एंड टैग नहीं डाला या किसी टैग को आपने एनक्लोज नहीं किया, ये जो होता है हमारा, इसको हम कहते हैं जो हमारा एंड टैग होता है कि यानी हमने जो टैग स्टार्ट किया था यहाँ पे हमने उसको क्लोज कर दिया है। तो जब आप किसी टैग को क्लोज नहीं करते तो आपका एडिटर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पॉइंट करता कि आपने, आपका कोई टैग जो है वो अनक्लोज रह गया है। तो उसकी वजह से आपका ब्राउजर जो है या जो आपने फाइल लिखी है, जो आपने कोड लिखा है, जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जब आप उसको रन करेंगे तो उसका बिहेवियर थोड़ा नॉर्मल जरूर होगा, लेकिन वो आपको पॉइंट आउट बहुत कम केसेस में करता है कि आपका कि कोई टैग जो है वो अनक्लोज रह गया। तो मेक श्योर कि जैसे ही आप एक टैग को लिखते हैं तो आप उसका जब ग्रेटर देन, यानी आप इसके साथ ये वाला टैग जब आप इसका एंटर करेंगे, ये वाला, तो इसके साथ ही अल्टीमेटली वो आपको एंड टैग खुद ही शो करवा देता है, तो आपका फिर टैग क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि फिर आप भूल जाएंगे और आपका टैग अनक्लोज रह जाएगा, और जो उसके अंदर डाटा होगा ब्राउजर उसको रीड नहीं करेगा, और अगर रीड कर लेगा तो उसको एबनॉर्मली शो करेगा। जो प्रॉपर आपने जिस, मतलब अगर आपने हेडिंग लिखी तो वो हेडिंग की तरह शो नहीं होगा अगर उस हेडिंग का कोई एंड टैग नहीं है आपके पास। सो ये देखिए, अब H1 है आपके पास, ठीक है। ये H1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, इसके बीच में मैंने माय फर्स्ट हेडिंग लिखा है तो ये माय फर्स्ट हेडिंग जो है ये शो हो जाएगा। देन वी हैव P टैग। P टैग मैंने आपको पहले बताया, P के अंदर हम पैराग्राफ एंटर करते हैं। इसके अंदर आप कोई भी लंबा ऐसे लिखते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, इट कैन टेक मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है, मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट ये ले सकता है, लेकिन इट शुड बी इनक्लोज्ड विद इन द P टैग। अगर P टैग से वो बाहर चला जाएगा तो वो उसको रीड नहीं करेगा। फिर some HTML elements have no content like the BR element। अच्छा, फिर HTML के अंदर कुछ इस तरह के भी टैग्स हैं जिनका हमने बात की है कि हर टैग का एक स्टार्ट टैग होता है, एक एंड टैग होता है। तो कुछ एलिमेंट्स इस तरह होते हैं उनका सिर्फ एक स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग नहीं होता। इसके मैं आपको अभी एक एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि यहाँ पे जैसे अब हमने अपने पैराग्राफ में लिखा है माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब मैं ये चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ में जो मेरी नेक्स्ट लाइन हो या जो अगली लाइन में लिखूं वो मेरी इसके आगे शो ना हो, नीचे करके शो हो, ठीक है। यू कैन से लाइक सेकंड पॉइंट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रेक का टैग यूज करेंगे। ये BR जो है ये ब्रेक का टैग है, और नीचे इसके बाद हम एक और लाइन लिख देते हैं माय सेकंड, ओके, माय सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। अब हम जब इसको सेव करके रन करेंगे तो अब ये देखिए माय फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर शो हुआ, और फिर जब मैंने इसको क्योंकि कोड किया था तो माय फर्स्ट पैराग्राफ के बाद मैंने BR ब्रेक का टैग यूज किया तो उसने इसको नेक्स्ट लाइन में शो करवाया है, ये एक ही लाइन में शो नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ से BR का टैग रिमूव कर दूं, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये एक ही लाइन में शो हो रहे हैं। और BR का टैग जो है इसके हमारे पास कोई एंड टैग नहीं होता, ठीक है। इसको हम यहाँ इतने में ही क्लोज कर दें। अगर इनफैक्ट मैं यहाँ पे इसके लिए BR का टैग यूज करूं भी तो ये देखें ये एरर दे रहा है, ठीक है। ये इसने उसको रेड शो करवा दी, क्यों? क्योंकि BR के लिए हम एंड टैग यूज नहीं करते, BR के लिए हम सिर्फ एक ही टैग यूज करते हैं जिसको आप उसका स्टार टैग
और एंड टैग साइमल्टेनियसली कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट वी हैव इज HTML पेज स्ट्रक्चर। ये पेज स्ट्रक्चर जो पीछे हमने बात की थी टैग्स के हवाले से, अब उसको हमने यहाँ पे एक इमेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब ये देखें, ये आपका HTML टैग है, ये पूरे का पूरा HTML टैग जहाँ पे भी जितना लंबा भी आप इसको लेकर जाएं, इतना, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका टेक्स्ट है या जो भी कोड है आपका जो आपने उस वेब पेज के अंदर शो करवाना है, वो उस HTML के अंदर आएगा। एंड दिस HTML टैग शोज के HTML लैंग्वेज के जो भी एलिमेंट्स हैं वो अब इसके अंदर हम फर्दर ऐड करेंगे। देन विद इन द HTML वी हैव, इसमें हम बेसिकली दो ही टैग्स होते हैं, मेन जो टैग्स होते हैं HTML के अंदर। वो पहला टैग होता है हेड का और दूसरा होता है बॉडी का। फिर हेड टैग के अंदर आप फिर टाइटल ऐड कर सकते हैं, जो आपकी वेब पेज का टाइटल होता है, वेबसाइट का टाइटल होता है, वो आप हेड के अंदर आप टाइटल का टैग देते हैं और उस टाइटल टैग के अंदर फिर आप नाम देते हैं अपनी वेबसाइट का या वेब पेज का। और उसके बाद फिर आपके पास दूसरा जो मेन टाइटल टैग होता है HTML के अंदर, वो दूसरा मेन टैग होता है बॉडी का। बॉडी में वो सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे अब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये माय फर्स्ट टैग हमारी हेडिंग 1 थी और ये हमने पी टैग में सबको लिखा था। तो ये सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से किसी एक चीज को भी मैं बॉडी टैग से निकाल दूँ तो वो इस वेब पेज के अंदर शो नहीं होगी। तो अब ये स्ट्रक्चर दे, इससे आपको समझ आ रही है कि बॉडी के अंदर फिर जब हमने H1 एंटर किया, P एंटर किया, ये कितने मर्जी, अब हम इसके अंदर जितने मर्जी चाहें H टैग्स यूज करें, P टैग्स यूज करें, जितने मर्जी हम टैग इस div टैग्स यूज करें, कुछ भी हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, वो सब का सब हमारे वेब पेज पे शो होगा। लेकिन अगर कोई एक टैग हम ये बॉडी का जो एंड टैग है इससे बाहर यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा वो जो भी टैग हम यूज करेंगे वो रीड नहीं करेगा। उसको फिर नहीं पता कि मैंने इसको शो कहाँ पे करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर वो हेड टाइटल में भी नहीं, हेड टैग में भी नहीं आ रहा, वो बॉडी टैग में भी नहीं आ रहा, तो HTML लैंग्वेज का तो वो जाहिर टैग है, लेकिन उसने उसको शो कहाँ पे करवाना, फिर या तो वो आपके वेब पेज के बिल्कुल किसी कॉर्नर में शो होगा, या ब्राउजर उसको फिर इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा कि मैंने इसको एग्जैक्टली कहाँ पे शो करवाना है। तो वो जो इसका बेसिक पेज स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है फिर। Then we have HTML documents. All HTML documents must start with document type declaration. ठीक है, आप कोई भी HTML का कोड लिख रहे हैं उसकी आपके लिए पास जरूरी है कि आप document type declaration उसको दें। doc type HTML जब अगर आप नहीं देते तो फिर doc type HTML आपका उसको मतलब ये नहीं पता चलता जब आप अपना कोड सेव कराते हैं तो, और उसको फिर आप ब्राउजर में रन करते हैं, तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप उसको doc type declaration दें, ताकि आपका जो ब्राउजर है या जो भी कोई आप नोटपैड यूज कर रहे हैं वो उसको इंटरप्रेट कर सके कि इसके नीचे जो भी कोई टाइटल है या ये डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हमने कोई टेक्स्ट ऐड किया है या जो भी कोड ऑफ लाइंस हैं हमारे पास कोड की, वो सारी जो है HTML में है और ये डॉक्यूमेंट आपका HTML डॉक्यूमेंट है। और HTML document itself begins with HTML tag and ends with HTML का जो end tag होता है, ये मैंने आपको पहले बताया। The visible part of HTML document is between body and body. ठीक है, ये बॉडी का स्टार्ट टैग और ये एंड टैग जो आप मोस्टली हेड टैग में डिफाइन करते हैं। टाइटल के अलावा हेड टैग में कोई भी डिफाइंड चीज आपको खुद नजर नहीं आती, वो उनके लिए होती है जब कोई और बंदा आपकी वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेगा और वो सर्च रिजल्ट में शो होती है, तो नीचे वो जो एक टेक्स्ट शो होता है, वो सब कुछ आप जब हेड टैग में डिफाइन करते हैं तो वो आपको शो नहीं होता एक्सेप्ट द टाइटल। लेकिन बॉडी टैग में आप जो कुछ भी डिफाइन कर रहे हैं, जो कुछ भी आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, वो सब का सब आपको अपने वेब पेज पे अपने सामने नजर आ रहा होता है, आप उसको खुद देख सकते हैं। Then we have HTML tags. HTML headings are defined with the H1 to H6 tags. HTML paragraphs are defined in P tags. HTML links are defined in A tag. A tag को हम attribute tag कहते हैं। ठीक है, आपने मतलब मिसाल के तौर पे एक कोई ईमेल लिखा हुआ किसी वेबसाइट पे, आप उस ईमेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको डायरेक्टली ले जाता है आपके जीमेल पे, और आपका एक न्यू ईमेल कंपोज्ड हुआ होता है और उसमें आपका जो सेंडर एड्रेस है वहां पे वो एक ईमेल एंटर होता है जो आपने उस वेबसाइट पे क्लिक किया था। सो दिस इज एन एट्रीब्यूट। आपने क्या किया कि वो आपने उनका लिंक वहां पे डाल दिया उस ईमेल का, ताकि जब आप उस पर क्लिक करें तो वो डायरेक्टली आपको ईमेल ऐप पे लेकर जाए। इसी तरह से आप एक वेब पेज पर क्लिक करते हैं, वो आपको दूसरे वेब पेज पे लेकर जाता है। दीज आर द लिंक्स दैट आर डिफाइंड इन एट्रीब्यूट ए टैग। और इसके हेल्प से हम आप यू कैन नेविगेट विद इन योर वेबसाइट एंड आउट ऑफ द वेबसाइट। और फिर उसके बाद है हमारे पास इमेजेस जो होते हैं उनको हम IMG टैग के अंदर डिफाइन करते हैं, और IMG टैग की भी
कोई इसका एंड टैग नहीं होता, इसको हम सिर्फ इतने के अंदर ही हम अपना इमेज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम CSS को यूज करते हुए अपना इमेज डिफाइन कर सकते हैं। देन वी हैव हाउ टू व्यू HTML सोर्स। ठीक है, आप HTML सोर्स कैसे व्यू कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल ओके, सो ये हमने अब अपने सामने एक वेबसाइट ओपन की है जो कि एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके आप किसी भी साइट पे जाएं, अपने पॉइंटर को लेकर जाएं और आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू शो होगी, और उसमें आप बिल्कुल एंड पे जाएं तो आपके पास एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है। व्हेन यू इन क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, तो इस वेबसाइट के अंदर क्या HTML कोड यूज हुआ है वो सारे का सारा आपको यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी आप देखें सबसे पहली जो चीज लिखी है वो है doc type HTML, इट हैज डिक्लेयर्ड दैट दिस इज डॉक्यूमेंट ऑफ HTML। फिर आपके पास सबसे पहले HTML का टैग यूज हुआ है, फिर आपके पास हेड का टैग यूज हुआ है, और फिर आपके पास बॉडी का टैग यूज हुआ है, और ये एट द एंड HTML का टैग आपने फिर देखा कि HTML के टैग के अंदर हेड भी था हमारा, बॉडी भी थी, और एवरीथिंग इज डिफाइंड इनसाइड दिस टैग। हालांकि ये कितनी बड़ी वेबसाइट है, ये वेब पेज देखिए आप इनका, इसके अंदर किस कदर मटेरियल है, कितना ज्यादा कंटेंट है इसके अंदर, लेकिन ये सारे का सारा कंटेंट जो है ये इन ही 2-3 टैग्स के अंदर बेसिकली डिफाइन हुआ था हमारे पास। एंड देन लास्टली वी हैव HTML एट्रीब्यूट्स। आप एट्रीब्यूट्स असाइन कर सकते हैं अपने टैग्स को, यानी कि आप उसको क्लास नेम दे सकते हैं, उसका वैल्यूज दे सकते हैं, और IDs असाइन कर सकते हैं which help to identify your tag later for use within that code and with other languages as well. For example, अगर आपने jQuery में कहीं लिखना है या JavaScript में कहीं लिखना है तो वो